हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो आज हम लोग बेटा क्वेश्चन करने वाले हैं हाइपरबोला चैप्टर्स के। ठीक है। और इससे पहले भी हम लोग हाइपरबोला चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। एक सेशन ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं हाइपरबोला का। तो ये हमारा सेकंड सेशन है। एंड आई होप आपने पहला वाला सेशन जो है उसको अच्छे से फॉलो किया होगा और उसके सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए होंगे। ठीक है। So before starting today's lecture, let us discuss the timing of our daily live classes on YouTube channel Crack Maharashtra CT। तो as you know कि ये जो हमारा चैनल है बेटा Crack Maharashtra CT, this is only for MST CT aspirants। So if you are preparing for MST CT exam for 2021 और 2022 सेशन, सो दिस इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू गाइस। ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इसको सब्सक्राइब करके रखो जो हमारा चैनल है क्रैक महाराष्ट्र सीटी, सो डैट यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ अवर डेली लाइव क्लासेस, राइट। So this is about me. I am Amit Yadav, your mathematics educator, and I have total 5+ years of teaching experience. And I specialize in IIT JEE Mains and Advanced as well as MSTCT and other state engineering examination. So let's crack MSTCT with India's largest learning platform, that is Unacademy. And I hope you all have subscribed our channel Crack Maharashtra CET। एंड जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बोल रखा है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपका कोई लेक्चर मिस ना हो और आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ आप हमारी जो अनअकैडमी ऐप पे जो हमारी डेली फ्री स्पेशल क्लास होती है उसको भी ज़रूर अटेंड करें, उसको भी मिस ना करें। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं देन यू विल हैव एक्सेस फॉर अनलिमिटेड लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर्स। और अगर आपने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है स्टिल यू कैन अटेंड अवर डेली फ्री स्पेशल क्लासेज ऑन अनअकैडमी ऐप। ठीक है। And this is our app, Unacademy learning app। You can easily download it from Play Store। आप Play Store में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं एंड इट इज़ वेरी इजी टू यूज़। ठीक है। बहुत आसानी से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आपने अभी तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है बिकॉज कोविड की वजह से काफ़ी बच्चों का लॉस हुआ है बेटा, कि काफ़ी बच्चे जो जिनका पढ़ाई सही से नहीं हो पाया है कोविड की वजह से, तो स्टिल दे आर सर्चिंग फॉर अ गुड प्लेटफॉर्म। देन आई विल सजेस्ट देम कि बेटा अगर आप अनअकैडमी पे अपनी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि यहाँ एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। अगर आप MST CT की कैटेगरी में जाते हैं तो अराउंड आपको 60 to 70 एजुकेटर्स यू विल गेट। ठीक है। बट डैट डजेंट मीन कि आपको हर एजुकेटर से पढ़ाई करनी है। 60-70 आपके पास ऑप्शंस है, आप उनमें से कोई भी 3 या 4 एजुकेटर सेलेक्ट करके अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। सो डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, जस्ट डाउनलोड द ऐप अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड स्टार्ट योर लर्निंग ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। क्लियर है। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऐप थ्रू दिस लिंक। ठीक है। इस लिंक के थ्रू आप हमें टेलीग्राम ऐप पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज बिकॉज इस ग्रुप में आपको सारे अपकमिंग लेक्चर्स के लिंक प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ जो भी क्लास नोट्स होते हैं या आपका स्टडी मटेरियल हो गया, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस ग्रुप। ओके। करना क्या है आपको, जस्ट गो टू प्ले स्टोर एंड डाउनलोड द टेलीग्राम ऐप। ठीक है। टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करिए और ये जो लिंक मैंने दे रखी है इस लिंक को आप URL में टाइप करेंगे देन यू विल बी एबल टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम ऐप। क्लियर है बच्चों। एंड कोई भी आपको डाउट भी रहता है तो आप इस ग्रुप में अपने डाउट्स पूछ सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। ठीक है। चलिए। एंड this is your MSTCT subscription plan। You can you can choose any one of them। आपके पास देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप MSTCT की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप क्लास 11th में हैं देन बेटा यू हैव टोटल 2 year टाइम टू क्रैक MSTCT एग्जामिनेशन। एंड 11th-12th टोटल 2 years आर इनफ टू क्रैक एनी एग्जामिनेशन बेटा, चाहे वो आपका MSTCT हो, चाहे वो आपका JEE मेंस हो या JEE एडवांस हो। ये जो 11th और 12th होता है यही आपकी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, या फिर मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ
कि जो आपका स्टूडेंट लाइफ है उसका ये जो 2 साल है 11th 12th, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप ये 2 साल अच्छे से पढ़ाई करते हैं, डेफिनेटली बेटा आप एक अच्छी रैंक लाएंगे, ठीक है। और एक अच्छी रैंक लाएंगे तो एक अच्छा कॉलेज भी मिलेगा आपको, राइट। तो बस मेरा सजेशन वही रहेगा कि अगर आप क्लास 11th में आए तो आप 24 मंथ्स यानी 2 ईयर का प्लान ले सकते हैं। सिमिलरली अगर क्लास 12th में, देन यू हैव 1 ईयर टाइम। और अगर आप क्लास 12th पास किए हैं अभी तो भी आपके पास 1 ईयर का टाइम है। देन यू कैन टेक 12 मंथ्स प्लान या 1 ईयर प्लान, ठीक है। एंड लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा, दिस इज़ माई कोड यादव 1, ठीक है। सो इफ़ यू यूज़ माई कोड यादव 1, यू विल गेट फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन योर फीस। और अगर आप ऑलरेडी MSTCT का सब्सक्रिप्शन ले चुके हैं देन यू कैन रेफ़र माई कोड टू योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स और योर जूनियर्स, ठीक है। आप उनको मेरा कोड रेफ़र कर सकते हो। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ डेट कि दिस कोड इज़ नॉट ओनली फॉर MSTCT कैटेगरी, ठीक है। You can यूज़ इट फॉर एनी कैटेगरी, आप इसको किसी भी कैटेगरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट। हमारा पहला क्वेश्चन है बेटा, ये ऑप्शन में दे देता हूँ आपको। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द इक्वेशन विल रिप्रेजेंट हाइपरबोला इफ, ओके। तो चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन भी है, ट्राई करो सभी लोग। तो ये इक्वेशन जो है बेटा वो हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। तो आपको सी की वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए, तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, उनमें से एक पॉइंट एक्स वाई है, ये भी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, इनमें भी एक पॉइंट एक्स वाई है। तो वो एक्स वाई क्या होता है बेटा, पी, क्योंकि हाइपरबोला की कंडीशन क्या होती है, पी पी ए माइनस पी बी का मॉड होता है एक कांस्टेंट डिस्टेंस के बराबर, और वो डिस्टेंस क्या होती है, 2a, राइट। चलिए देखते हैं, ये फोकसेस हैं आपके, ये देखो, ये एक्स वाई तो आपका जनरल पॉइंट हो गया पी, ये 2 और 1 ये पहला फोकस हो गया, ये -2, 0 ये दूसरा फोकस हो गया, क्लियर है। तो फोकाई के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो होती है आपकी 2a। तो यहाँ से हमने देखो 2a की वैल्यू निकाल ली, S दोनों के बीच की डिस्टेंस, क्लियर है। और c = 2a होता है, क्योंकि जो एक कंडीशन होती है हाइपरबोला की वो होती है बेटा कंडीशन, ये आपका ये मतलब मॉड क्या होता है, 2a होता है, क्लियर है। तो यहाँ 2a की जगह c दे रखा है, ए और बी फोकस है आपके, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1 और 2 को डिवाइड कर दिया हमने, तो यहाँ से आ गया बेटा E greater than 1, ठीक है। 1 और 2 को डिवाइड करोगे, E greater than 1 आ गया आपका। तो यहाँ से आपका E आ गया √17/c, सही है। 1 और 2 को हमने डिवाइड किया तो आपका क्या आ गया, √17/c इज इक्वल टू ई। अब ई की वैल्यू >1 होती है तो √17/c की वैल्यू भी >1 होनी चाहिए। तो जो सी हो जाएगा आपका वो क्या हो जाएगा बेटा, 0 से लेके √17, क्लियर है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन क्लियर होगा सभी को। चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं।
इफ दीज टू आर द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन देन इट्स इसेंट्रिसिटी। ठीक है, तो बेटा आपको फोकाई दे रखी है हाइपरबोला की। ठीक है, आपको फोकाई दे रखी है हाइपरबोला की, देन उसकी इसेंट्रिसिटी पूछी है। तो फोकाई के बीच की डिस्टेंस क्या होती है बेटा, 2a ही होता है। फोकाई के बीच की डिस्टेंस जो होती है 2a ही होता है, राइट। और सेंटर से फोकस की डिस्टेंस जो होती है वो a ही होती है, वो तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसेंट्रिसिटी आपकी क्या हो जाएगी बेटा, 2a/2a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। 2a मतलब फोकस के बीच की डिस्टेंस, ठीक है, और 2a मतलब PS माइनस PS टेस्ट। ठीक है, तो बस ये निकाल लिया हमने। तो ये हमारा आ गया, कितना आ गया बेटा, √386/13। क्लियर है? इफ़ यू हैव एनी डाउट तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। बट आई डोंट थिंक कि आपको कोई डाउट होगा बिकॉज इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपका ऑप्शन कौन सा हो गया बेटा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर, राइट। अगले क्वेश्चन पे आए। चलिए अगला क्वेश्चन है, द एसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला हुज ट्रांसवर्स एक्सिस इज 2a हैविंग कोऑर्डिनेट्स एज इट्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट h, k। चलिए ये भी ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। चलो देखो भाई, ट्राई करो सभी लोग, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। इन्होंने बोला है इसेंट्रिसिटी पूछी है हाइपरबोला की, ठीक है, जिसका ट्रांसवर्स एक्सिस क्या है बेटा, 2a है। और ट्रांसवर्स एक्सिस जो है वो एक्सिस ही है, और जो आपका हाइपरबोला है वो h, k से पास कर रहा है। चलिए देखते हैं। तो ये हाइपरबोला मान लिया, ठीक है, इट इज़ पासिंग थ्रू h, k। ठीक है, h, k से पास करवा देंगे। ठीक है, h, k से पास करवा दो, h, k से पास करवा दोगे। फिर यहाँ पे b² की वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, और फिर इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, ये देखो h, k से इसको पास करवा देना। ठीक है, ये जो हाइपरबोला है इसको h, k से पास करवा देना। यहाँ से b² की वैल्यू निकाल लेना। क्यों? क्योंकि जो आपका इसेंट्रिसिटी आ रहा है बेटा, जो चारों ऑप्शंस हैं उसमें b नहीं आ रहा है, जो आंसर आ रहा है वो a के टर्म्स में आ रहा है, मतलब b को एलिमिनेट करना है। b² की वैल्यू यहाँ से उठा के आप इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई? इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला होता है वहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ से जो b² की वैल्यू आप निकालेंगे उसको वहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए सॉल्यूशन देख लो। देखो बेटा h, के सेटिस्फाई करवा दिया, b² की वैल्यू निकाली, ये सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी b² की। ठीक है, और सॉल्व कर लिया, ये आ गया। तो ये मैं आपको बता रहा था, चलो अभी तो इसमें सॉल्व भी हो गया है। आई होप क्लियर होगा सभी को। क्लियर है बेटा? आई होप क्लियर होगा। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। If the lattice rectum through one focus subtends a right angle at the farther vertex of the hyperbola, then its eccentricity is। चलिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो बेटा सभी लोग।
क्या फायदा हो गया लेटेस्ट रेक्टम फोकस वाली रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये देखो आपका लेटेस्ट रेक्टम बना हुआ है बेटा, ठीक है, ये आपका लेटेस्ट रेक्टम है। और ये जो एसेंट्रिसिटी पूछी गई है, क्लियर है। चलिए, तो देखो भाई, ये आपको पता है लेटेस्ट रेक्टम का ये लेंथ, मतलब ये हाफ टोटल लेंथ होता है 2b² अपॉन ए, तो हाफ कितना होगा b² अपॉन ए, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले ट्राइंगल को लूँ बेटा, ए डैश एस और ये जो भी पॉइंट है, तो इस ट्राइंगल में 1045 लगाया, तो ये हाइट हो गई, ये बेस हो गया। तो हाइट हो गई बेटा ये b² अपॉन ए, टोटल 2b² अपॉन ए होता है, ये b² अपॉन ए अपॉन यहाँ से लेके एस तक की डिस्टेंस कितनी होगी। तो बेटा देखो, ये सेंटर से वर्टेक्स की डिस्टेंस ए और सेंटर से फोकस की डिस्टेंस ए, तो टोटल क्लियर है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। If L, L dash are ends of lattice rectum and A dash is the farthest vertex of the conic and the triangle A dash L dash is equilateral triangle, then its eccentricity is। चलिए, ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, अभी किया था बेटा। ये देखो सेम डायग्राम है, अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो तीनों ये जो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा, इसके तीनों एंगल कितने हो गए, 60-60। ये एंगल भी 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल भी बेटा 60 डिग्री है, ठीक है। और ये एंगल भी टोटल कितना है, 60 डिग्री, ठीक है। क्लियर है। तो अब इस वाले ट्रायंगल में मैंने 10-30 लगाया, ये हाइट कितनी होती है बेटा, तो बस सॉल्व कर लो। 10-30 इज इक्वल टू b² अपॉन a प्लस a, और 10-30 की वैल्यू क्या होती है, 1/3। तो सॉल्व कर लो, b² का वैल्यू रख दिया एसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले से, कैंसिल वैंसिल हो गया, ठीक है। ये आ गया आपका, इसको सॉल्व करो। खतरनाक सी इक्वेशन आ रही है, ई में क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करो। सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा, सही है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन खतरनाक हो गया है। नोट करो बेटा, सेम टाइप का क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी, मैं बोल सकता हूँ ये कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है, ठीक है। कैलकुलेशन तो यार करनी पड़ेगी, है ना।
क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये दोनों लाइन जो है आपकी 3x माइनस 4y माइनस 12 और 4x प्लस 3y माइनस 12, इन दोनों को सॉल्व कर लो। आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वही आपका सेंटर ऑफ द हाइपरबोला होगा। ठीक है, क्लियर है बेटा? इजी क्वेश्चन है, बस आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते होते, और ये सारी बातें मैं ऑलरेडी आपको जो इलिप्स के और हाइपरबोला के लेक्चर्स है वहाँ पे ऑलरेडी ये सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो सॉल्व दिस एंड यू विल गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू स्ट्रेट लाइन, दैट विल बी द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। तो इसको सॉल्व कर लेना, ऑप्शन 2 आ जाएगा बेटा आपका। ऑप्शन 2 विल बी द फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। One focus of a hyperbola is 3, 0 and its corresponding directrix is this. If its E is equal to 5 by 4 then one vertex is. चलिए अच्छा क्वेश्चन है। एक फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दी है और एसेंट्रिसिटी दी है। सही है, तो आपसे एक वर्टेक्स पूछी है। इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। चलिए लो बेटा, चलिए देखते हैं। तो फोकस दिया है, डायरेक्ट्रिक्स दी है, एसेंट्रिसिटी दी है, वर्टेक्स निकालनी है। ये देखो डायग्राम आपका। ठीक है, और दो फोकस है एस और एस डैश, दो वर्टेक्स है ए और ए डैश। ठीक है, दो डायरेक्ट्रिक्स है जेड और जेड और जेड डैश। ठीक है, तो आपको फोकस दिया एस, मैंने मान लिया एल दिया है आपको, मतलब डायरेक्ट्रिक्स दी है। ठीक है, और एसेंट्रिसिटी दिया है, ए पूछा है। ठीक है, बोलो बात क्लियर है सभी को? ठीक बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ एस जेड निकाल लिया इन्होंने। ठीक है, इक्वेशन ऑफ एस जेड यानी कि जो आपका डायरेक्ट्रिक्स दी है उसके परपेंडिकुलर एस जेड की इक्वेशन निकाल ली। ठीक है, ये आ जाएगी उसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन। नाउ दिस लाइन इज पासिस थ्रू, ये किस लाइन से पास कर रही है बेटा? ये आपकी फोकस से पास करेगी, क्योंकि ये एक्सिस की इक्वेशन है एस जेड की इक्वेशन। फोकस पास करवा दी है, की वैल्यू आ गई, एस जेड की इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया लेटर के साथ, या आपका लेटर सेक्शन था, इन दोनों सॉल्व कर लिया तो आपको पॉइंट आएगा, दैट विल बी द जो आपका होता है एस ये तो आपका ए पॉइंट आ जाएगा। सही है, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है बच्चों सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट
टू द हाइपरबोला विच आर पैरेलल टू दिस। ओके, बहुत इजी है। आपको हाइपरबोला पे टेंजेंट की इक्वेशन बतानी है जो इस लाइन के पैरेलल हो, यानी स्लोप तो आपको पता ही है -1, राइट। तो ये होती है एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन हाइपरबोला पे, ठीक है। एम की वैल्यू आपको दी है -1 बिकॉज जो आपकी टेंजेंट है बेटा वो इसके पैरेलल है, तो इसका स्लोप अगर -1 है तो आपकी टेंजेंट का स्लोप भी -1 होगा, राइट। और इस इक्वेशन को इधर 18 से डिवाइड करो तो आपका आ जाएगा a की वैल्यू 18 और b स्क्वायर की वैल्यू 9, सारी वैल्यू पुट करो। ये आपकी टेंजेंट की वैल्यू ऑप्शन नंबर है 4, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बोलो क्लियर है सभी को? अच्छा सुना बेटा, ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक है दूसरा कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, राइट। तो इन दोनों की कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछी है। इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो सभी लोग। दो हाइपरबोला दिए हुए हैं, इनकी कॉमन टेंजेंट की इक्वेशन पूछी गई है। सही है। चलो देखते हैं। ये दो हाइपरबोला है बेटा, ठीक है। दोनों का जो सी होता है, ठीक है ना, दोनों पैरा मतलब जो एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन होती है हाइपरबोला के लिए वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम स्लोप की टेंजेंट की इक्वेशन जो होती है दोनों मतलब किसी भी हाइपरबोला के लिए वो क्या होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट में ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। और कॉन्जुगेट के लिए होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट बी, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन आ जाएगा। सही है, ए ऑप्शन आ गया, ठीक है। ये आपकी देखो इक्वेशन थी एम स्लोप की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन है बेटा, द लोकस ऑफ द
foot of the perpendicular from the center of the hyperbola on any tangent to it is. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करो बच्चों. The locus of the foot of the perpendicular from the center of the hyperbola on any tangent. Okay, तो सेंटर से आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर डालना है इस हाइपरबोला की टेंजेंट पे, तो उसका लोकस बताना है. चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन है. ये है, देखो सेंटर 0 0 है और एम स्लोप की हमने टेंजेंट ले ली हाइपरबोला पे बेटा. ठीक है, तो फिर हमने उस सेंटर से उस टेंजेंट पे हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ओके, और उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर को हमने मान लिया x1 y1, तो हमें उसका लोकस बताना है. तो चलिए, मैंने डायग्राम बना दिया है, अभी आप ट्राई करो इसके आगे थोड़ा सा. तो चलो इसके आगे करें बच्चों. चलिए देखते हैं. तो इक्वेशन ऑफ सीपी निकाल ली हमने. ठीक है, स्लोप तो हमें पता ही है और टेंजेंट की इक्वेशन भी हमें पता है. ठीक है, इक्वेशन ऑफ सीपी कैसे आ गई? जो सीपी है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर है और टेंजेंट का स्लोप एम है, तो सीपी का स्लोप -1/m हो गया. और जो सीपी है वो ओरिजिन से सेंटर से क्रॉस कर रहा है, तो पॉइंट पता है. तो यहाँ पे और वो इस पे भी लाई कर रहा है टेंजेंट पे भी, तो इस पे सेटिस्फाई करवा दिया और इसको इधर लाके दोनों तरफ इस कर दिया. राइट, सही है. तो बस अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमारा अननोन क्या है, एम है, तो आपको एम को एलिमिनेट करना है. दो इक्वेशन है, तो एम की वाली इक्वेशन थर्ड से निकाली और फोर्थ पे पुट कर दी बेटा, तो ये लोकस आ गया. सही है. ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, दो इक्वेशन थी आपके पास, 3 और 4, एम का एलिमिनेट करना था, यहाँ से एम की वैल्यू उठा के यहाँ रख दी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. तो आपका लोकस आ गया, फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर.
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। Tangents are drawn from P comma Q to hyperbola making angle theta 1 theta 2 with x axis. If theta 1 theta tan theta 1 tan theta 2 is equal to 1 तो हमसे p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछी है। चलिए पहले तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। दिस इज द ऑप्शंस, राइट। तो तो एक्स थीटा 1 और थीटा 2 एंगल बना रही है, उनके स्लोप का क्यू स्क्वायर की वैल्यू पूछी है, ठीक है। चलो तो m1 m2 का प्रोडक्ट 1 दिया है, ठीक है। तो स्लोप्स निकाले बेटा, और स्लोप्स निकाल के क्या किया हमने, उनका प्रोडक्ट किया, और दोनों का प्रोडक्ट 1 है। x1 y1 हमारा पॉइंट है, पी क्यू वैल्यू रख दी। यहाँ से आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर का वैल्यू पूछा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? क्लियर है? इजी क्वेश्चन, नोट कर लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाइपरबोला देन ए स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। चलिए ये भी इजी क्वेश्चन है बेटा, सभी लोग ट्राई करो। ट्राई करो बेटा। ये लाइन जो है वो हाइपरबोला पे नॉर्मल है, तो आपको ये बता दो नॉर्मल से कंडीशन लगानी है। तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट थीटा, थीटा का मतलब होता है पैरामीट्रिक पॉइंट, ठीक है। और पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होता है पैराबोला पे, सॉरी हाइपरबोला पे, ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। तो ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा पे नॉर्मल की इक्वेशन ये होती है, राइट। ये आपको पता होगा, ठीक है। अब इसको कंपेयर कर लो बेटा गिवन लाइन से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर कर लो, ठीक है। बोलो बात समझ में आई? हमने एक पैरामीट्रिक पॉइंट लिया विच इज ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा जो होता है हाइपरबोला पे, और उससे बोला
दिया भी है, तो जो दिया है y इक्वल टू mx प्लस c उसको कंपेयर कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the line ax plus by plus c is a normal to the hyperbola xy is equal to 1, तो आपसे a और b के बारे में पूछा है। अगेन इजी क्वेश्चन है, ट्राई करो सभी लोग। ट्राई करो बेटा सभी लोग। तो नॉर्मल का स्लोप दिया है कितना, माइनस ए अपॉन बी, क्योंकि नॉर्मल है आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो स्लोप हो गया माइनस ए अपॉन बी। और स्लोप ऑफ द नॉर्मल एक्स वाई इक्वल टू 1, ठीक है, हाइपरबोला है एक्स वाई इक्वल टू 1, उसकी नॉर्मल का स्लोप क्या होगा बेटा, एक्स अपॉन वाई, दैट इज 1 अपॉन वाई स्क्वायर, राइट। तो बस यहाँ पे हमने वैल्यू रख दी, मतलब दोनों को बराबर कर दिया, ठीक है, दोनों को बराबर किया, तो बिकॉज 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो माइनस ए अपॉन बी को भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। देखो एक तो बेटा, एक तो ये जो आपका लाइन दे रखा है, ये इस हाइपरबोला के लिए स्लोप है, तो इसका सॉरी, इस हाइपरबोला के नॉर्मल उसका स्लोप ये हाइपरबोला की दे रखी है, इसके नॉर्मल राइट, क्योंकि ये 1 उसके 1 को दिया गया, दोनों नॉर्मल चाहिए, दोनों है, तो ये हमें पॉजिटिव नहीं पॉजिटिव ये पॉजिटिव होगा, जब ये पॉजिटिव भी नहीं, ये पॉजिटिव का कम भी नहीं के बाद एक पॉजिटिव 1 हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। Locus of P such that the chord of contact of P with respect to y square is equal to 4ax touches the hyperbola is, मिलो इस क्वेश्चन में कि लोकस ऑफ पी बताओ ऑफ रिस्पेक्ट टू टच इज द हाइपरबोला, मतलब उस पॉइंट का लोकस बताना है जिसके रेस्पेक्ट में जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट होगी गिवन पैराबोला की, वो इस हाइपर बोला को टच करेगी। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट निकाल लो बेटा x1 y1 पे, तो वो आपकी t इज इक्वल टू 0 होती है, ये आ गई, सही है, ये आपकी कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन आ गई। अब ये जो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट है वो गिवन हाइपरबोला के लिए टेंजेंट है, मतलब टच कर रही है, तो टेंजेंसी कंडीशन लगा दो। y1 से ठीक है, ये टेंजेंट है इस हाइपरबोला पे, ये टेंजेंट है इस हाइपरबोला पे, टेंजेंसी कंडीशन लगा दो।
टेंजेंसी कंडीशन होती है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, ए स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल, ये आ गया आपका। सही है। सो दिस इज द फाइनल लोकस। ऑप्शन हो गया बेटा, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। तो हमने पैराबोला की कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन निकाली। अब वो हाइपरबोला पे टेंजेंट थी तो हमने टेंजेंसी कंडीशन लगा दी और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, हमारा लोकस आ गया। क्लियर है। क्वेश्चन करें। इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला देन लैम्डा की वैल्यू पूछिए। ओके। तो ये गिवन इक्वेशन जो है बेटा वो हाइपरबोला रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमें बताना है लैम्डा की वैल्यू। राइट। चलो, तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया इस तरीके से। ठीक है। तो बेसिकली देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये आपका लिखा हुआ है एक्स वाई हमारा पॉइंट है। ठीक है। और 1,2 और 2,5 भी पॉइंट, तो ये ऐसे लिखा है दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये किसी पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस है, यानी कि ये पी एस है, ये ई है, ये पी एम है। और स्क्वायर लिखे हुए पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर इंटू पी एम स्क्वायर। राइट। यहाँ पे छोटा और दूसरे बड़ा होगा के लिए ग्रेटर देन ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। राइट। क्लियर है। क्लियर होगा सभी को। इजी क्वेश्चन था बेटा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। राइट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल क्रैक महाराज। सारी अपकमिंग क्लासेस का, अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे, लिंक मिलती रहे, और साथ ही साथ जो भी आपका स्टडी मटेरियल होगा, ठीक है, क्लास नोट्स हो गए, असाइनमेंट हो गए, एवरीथिंग यू विल गेट इन दिस ग्रुप। So don't forget to join us on Telegram.
ग्रुप, और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। platform you can go down like that percent on fees. And if you have limiting subscription basic category, you can code Yadavan to your friends or your juniors, ठीक है ना, so that they can also get flat 10% discount on their fees, ठीक है। ओके, तो चलते हैं, बाय बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। और प्लीज़ अगर आपको कोई भी डाउट हो, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में, तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आई विल अगेन एक्सप्लेन यू दैट क्वेश्चन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर।